फेसबुक यूज करते हैं ना? हाँ, करते हैं। कितनी बार लिखे हैं कि सीतामढ़ी में मंदिर बनना चाहिए? अभी तो एक भी टाइम नहीं लिखे, काहे साहब? क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हैं। और इससे पहले आपने अयोध्या में जो मंदिर के नाम पे 5 बार चेप लिया होगा जय श्री राम। नहीं, वहाँ भी चेप नहीं है। हम लोग खड़े हैं, ये सीतामढ़ी का जगह है और ये कुंड जरा दिखा दीजिएगा। पहले कि हम शुरू करें, पहले आपको जरा कुंड का पानी दिखा देते हैं, ताकि जब आप सुने तो आपको थोड़ा शर्म महसूस हो यहाँ की सरकारों पर और आपको लानत भेजने में आसानी हो। तो जरा अगर ये ठीक से दिख रहा हो आपको तो जरा लानत भेजिएगा सुशासन बाबू को, और लानत भेजिएगा केंद्र में बैठे मठाधीश साहब को, जो राम मंदिर के नाम पे हंगामा तो करते हैं लेकिन सीता जी के जन्म स्थान के नाम पर लकवा मार जाता है सुशासन को और व्यवस्था को। जरा देखिएगा इसको, जो विश्व की धरोहर हो सकती है उसको किस तरह डुबा दिया गया। हम ये मान ही नहीं सकते कि लगातार सुशासन का क्रिया खा के वापस सत्ता में बैठे नीतीश बाबू सुशासन की व्यवस्था नहीं कर रहे होंगे, लेकिन लगता है कि इस पानी में कहीं सुशासन डूब के मर गया होगा, आत्महत्या कर लिया होगा शायद। क्योंकि सुशासन बाबू नहीं सुशासन करेंगे ये समझना तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बार बार क्रिया खा रहे थे चुनाव के समय कि इस बार जो है हमको वोट दीजिए, इस बार ये करेंगे, इस बार वो करेंगे। पता नहीं क्या दिख रहा है। बरसों से पानी की सफाई नहीं हुई है, सब कुछ उसी हिसाब से है। इसमें मुझे लगता है कि अगर रिसर्च किया जाए तो तमाम तरह की बीमारियां होंगी इस पानी में। जिस पानी को शरीर पर डालने से मोक्ष प्राप्त हो सकता था उसे गंदे नाले का पानी बना दिया गया है। विश्व की धरोहर है जहां सीता जी जन्मी थी, यही वो कुंड है। जरा देखिएगा आप लोग, ये कुंड है, दिखा दीजिएगा। अगरबत्ती का डब्बा, लोग भी वहाँ ऐसे ही संवेदनशील है। वहाँ अखबार का टुकड़ा, क्लिनिक प्लस का पाउच, जरा दिखाइएगा, है ना। और मुझे लगता है कि थोड़ा और अगर हमारे पास जूमिंग कैमरा होता तो शायद आपको हम गुटखा भी दिखाई देते कहीं। हाँ, पान खा के भी लोग फेंके हुए हैं, जरा वो भी दिखाई दीजिएगा। ऐसे मंदबुद्धि व्यक्ति यहाँ करने क्या आते हैं समझ में नहीं आता है, क्योंकि नाला तो उनके घर के आसपास भी है, तो वहीं डूब के मर जाते हैं ना, यहाँ क्या लेने आते हैं। सरकार भी वही है, जनता भी वही है, एक से एक। चलिए जरा अंदर के मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं साहब। कितने करोड़ से बनाया गया है जरा अभी देखिएगा। लगातार करोड़ और करोड़ की घोषणा तो होती है राम मंदिर के नाम पर, सीता जी के नाम पे कहाँ बना जरा देखिएगा। ये वो देश है जहाँ राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है, लेकिन बजट में सीता जी को जगह नहीं मिलता है, वहाँ सिर्फ राम जी को जगह मिलता है। अब जनता पता नहीं शायद राम सीता जी के नाम पे वोट नहीं देती है, और जो पंडित जी हैं वो सीताराम बोलते हैं। तो एग्जैक्टली क्या स्थिति है जरा देखिए। अच्छा, ये लकड़ी का सीढ़ी बना हुआ है जी, सही है। आ जाइए ना, नीचे आइएगा तो नीचे आ जाइए, वरना हम ऊपर आए फिर। ये एक प्रतीक स्वरूप यहाँ बनाया गया है। मान्यताओं के अनुसार यहीं जब हल चलाते हुए हलेश्वर स्थान से पास आए थे तो वहाँ से जो है शिवजी निकले, और यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ माता सीता मिली थी। ज़रा फोकस कीजिएगा माता सीता की प्रतिकृति पर। एक घड़ा में मिली थी यहाँ पर, और यहीं से उनको लेकर के पुनौरा धाम गए थे दशरथ जी, जहाँ बारिश हो रही थी। बारिश रुकने तक वो वहीं इंतज़ार किए। 12 साल से अकाल पड़ा था, तो ये जो है हल लेकर के आने की प्रक्रिया उनको सुझाया गया था, और वो आए थे यहाँ। ज़रा ऊपर का दिखा दीजिएगा। बांस और बल्ली से लगा हुआ मंदिर है। जिनको पंडाल में या त्रिपाल में सोए राम जी को देख करके बड़ा शर्म आ रहा था, उनको ज़रा दिखाइएगा कि ये ज़रा बांस बल्ली यहाँ भी है और साड़ी टंगा हुआ है। कितना बढ़िया भव्य मंदिर सीता जी का बना है, ऐसे लोगों को बताइएगा, ज़रा देख सके। जरा ठीक से जूम कीजिएगा ताकि क्वालिटी पता चले। कितना खर्चा किया गया है यहाँ। जब वो दौर था कि सीताराम के बदले श्री राम कहा जा रहा था, तो बिहारियों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मंत्र से जब राम गायब, सीता जी को गायब किया जा रहा है, तो दरअसल विकास के नाम पर भी वहाँ से सीता जी को गायब किया जा रहा था। लेकिन ये बात समझ में तो आई नहीं। ये गैस चूल्हा वगैरह है बाबा, यहाँ कोई सोते होते हैं का? बाबा सोते हैं। कौन बाबा? बाबा ये मंदिर का खाना बनाते हैं। अच्छा, यहीं पे खाना खाते हैं। अच्छा, तो महंत जी पीछे रहते हैं, और इसका देखभाल करने के लिए जो बाबा हैं। अच्छा, आइए जरा दिखाइए जरा। बाबा इधर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं? अच्छा, बाबा को दरमाहा भी मिलता होगा ना? यहाँ तो सुने हैं कि सबको मिलता है दरमाहा। गंदगी फेंकता है सब इसी में। अच्छा, दिखाइएगा पीछे का जरा नज़ारा दिखा दीजिए। जो वहाँ का गंदगी है वो दिखाइएगा। लगता है महीनों से लोग वहाँ गए नहीं हैं।
और जाने की जहूजत उठाए भी क्यों, क्योंकि जाने लायक तो है नहीं वो जगह। तो एक तरीके से ऐतिहासिक स्थिति को किस तरह बर्बाद किया गया है, उसका पूरा वाकया है। वहाँ वो सब कुछ है जिसके सामने अगर एक बिहारी खड़ा होगा तो सिवाय गालियों के मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। पत्रकार हैं, थोड़ा इमोशन कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी जो नहीं कर पा रहे हैं क्षमा कीजिएगा, शब्द पे नियंत्रण नहीं रहेगा, क्योंकि यही विकास जो यहाँ नहीं है उसी की वजह से यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, धक्का खा के आते हैं वापस साहब दिल्ली और पंजाब में और मुंबई में। और यहाँ जब वही विकास होते नहीं देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण एसेट जिस पे पूरी साम्राज्य बच सकती थी, पूरा बिहार इस पर गौरव करता और पूरे बिहार के लिए आय का स्रोत बन सकता था, उसको कैसे बर्बाद करके मटिया मेट करके साहब ग्लास ब्रिज पर खड़ा होकर दांत चियारते हैं। देख के कंट्रोल नहीं होता है साहब अंदर से, है ना। ये है कुल मिलाकर के। पीछे महंत जी का जरा घर भी दिखा दीजिएगा साहब, थोड़ा जूम कीजिएगा जरा, एक बार इधर कीजिएगा, एक बार महंत जी की तरफ कीजिएगा। आपको बता दें जरा दर्शकों को कि ये जो है ये निजी संपत्ति है जो महंत जी के अंदर है और महंत जी सामने हैं। जरा महंत जी का दिखा दीजिएगा। इसीलिए शायद सरकार का फंड यहाँ नहीं आता है, निजी संपत्ति है, महंत जी हैं वहाँ, पेंट पोचारा हो रहा है महंत जी का। जूम थोड़ा कीजिएगा, थोड़ा अच्छे से दिखाइएगा। इसकी आलीशान बंगला जरा ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दे। थोड़ा और इन्हें से आ जाइए सीरियस जी, ताकि एकदम ज़बरदस्त तरीके से महंत जी दिखे हमारे। और साथ में जरा एक बार उधर के साथ साथ एक बार जरा ये भी दिखा दीजिएगा, पीछे बांस दिखाइए जरा, और ये फूस दिखाइएगा, दोनों दिखाइए। हाँ, थोड़ा एकदम जूम करके, कैसे बांस के सहारे ये खड़ा है, वरना कभी भी छत गिर सकती है। और ये साड़ी, ये कपड़ा जो है ये मुझे लगता है अमूमन ये सस्ता वाला साड़ी वाड़ी जो होता है शायद वो ये पंडाल का जो कपड़ा होता है, बस उसके सहारे एक वो किया गया है। जरा ये जो फट्टी लगी हुई है बांस की, जो ये बत्ती लगी है, जरा ये दिखा दीजिएगा कि कोई बैरिकेडिंग नहीं है। बांस का जो है ये लोअर स्टैंडर्ड का, जहाँ एक छोटा बच्चा भी अगर इस पर गिरेगा तो वो लेके नीचे आ जाएगा। ये लगा हुआ है टूटा बांस, टूटी सीढ़ी, और उसके पीछे चमचमाता महंत जी का आशियाना। वो महंत जी जिन्होंने इनको ढूंढा था उन्हीं के परिवार के लोग होंगे। महंत जी तो अब स्मारक में तब्दील हो गए हैं, लेकिन उनके जो परिवार के लोग होंगे जो यहाँ के एक्चुअल मालिक हैं, उनका वो घर है। उसको थोड़ा अच्छे से जूम कीजिएगा, लोग थोड़ा देख के समझ सके कि दरअसल धार्मिक होना और धर्म के नाम पे धंधा करना दोनों में बहुत का फ़र्क है। आहिस्ते आपको बता रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं। चलिए आइए और बताते हैं आपको। सरकारों ने किस तरह बर्बाद किया है। वो मुख्य द्वार है, मुझे लगता है महीनों से खुला नहीं है। क्या चाचा लगता है वो खुलता उलता ना है ना, वो तो बंद रहता है। वो तो काहे नहीं खुलता है? ये सब पर आदमी सब आता, कितना बढ़िया चिकन चुनमुन लगता है। अच्छा, सही तो बंद रहता है। आई पे पानियो आवे है कि चाचा? ऊपर ना आवे, नीचे आवे पानी, बारिश वाला पानी ना। अच्छा, पुल पे पानी हो जाए तो फिर यहाँ माता राम के पूजा उजा सब बंद। अच्छा, मतलब ये पूरी तरीके से बर्बाद हुई है। जरा बिस्लेरी का पानी दिखा दीजिएगा। कोई साहब होंगे जिनके पास पैसा होगा बिस्लेरी का बोतल पानी पीने का, लेकिन दिमाग चुल्लू भर नहीं होगा। जितना वो पानी पीते होंगे उतना में सुसाइड भी कर सकते थे। अच्छा होता है ऐसे भारतीय अगर ना ही हो तो। खैर दिखा दीजिए, दिखाइएगा इधर से। ये सारा व्यवस्था है। थोड़ा रूम हीटर पर भी फोकस कर दीजिएगा। चलिए कुल मिला के और आइए, फिर आगे से दिखाते हैं। एक नंबर गार्डन का व्यवस्था है। ठीक, आस्था और धर्म का केंद्र, और बर्बाद होता बिहार। जहाँ से मोक्ष प्राप्त हो सकती थी, टूट गया है सब। हाँ, टूट के गिर रहा है, बढ़ते तो जहाँ से मोक्ष प्राप्त होनी चाहिए थी। आप यहीं के रहने वाले हैं, कहीं बाहर से आए? बाहर से। कहाँ से रहते हैं आप? दरभंगा से। अच्छा, दरभंगा से आए हैं। तो यहाँ के बारे में कुछ पता था कि क्या है यहाँ सीतामढ़ी में? मतलब यहाँ मतलब सीता जी का वो जन्म। अच्छा, तो क्या शुभ नाम हुआ आपका? ओमकार जायसवाल। अच्छा, यहाँ जी बहुत बढ़िया जी पानी है, एकदम वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल है। इस सब का व्यवस्था देख के अंदर से क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? मतलब ये है कि यहाँ मतलब ये होना चाहिए कि मतलब एक जन्म स्थान है यहाँ सीता जी का। हाँ, तो ये मतलब एक हिस्टोरिकल पीरियड है, तो मतलब अच्छे से यहाँ केयर करना चाहिए। मतलब साफ सफाई जितना भी है, ये तो बहुत गंदा भी दिख रहा है। सीता राम से पहले सीता, तो अयोध्या से पहले, हाँ सीताराम मतलब राम से पहले सीता बोलते हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर से पहले सीतामढ़ी में मंदिर बनने में क्या दिक्कत था?
सही बात बोल रहे हैं। वहाँ तो कम से कम ये है, पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है ना। बात ये है कि वहाँ पर तो ऐसा है कि मंदिर बनेगा वहाँ श्री राम का, 5 लाख दिया जलता है, योगी जी लगातार वहाँ लगे हुए हैं। रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया, शहर का नाम चेंज हो गया। तो ये विकास यहाँ काहे नहीं हो रहा है? जनता इसके नाम पे वोट नहीं दे रही है क्या, या आप लोग वोट नहीं दे रहे हैं? नीतीश का भी दिक्कत ये है तो ना मुझे कि पता नहीं। अच्छा, आप फेसबुक यूज करते हैं ना? हाँ, करते हैं। कितनी बार लिखे हैं कि सीतामढ़ी में मंदिर बनना चाहिए? अभी तो एक भी टाइम नहीं लिखे, काहे साहब? क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हैं। और इससे पहले आपने अयोध्या में जो मंदिर के नाम पे 5 बार चेप लिया होगा, जय श्री राम। नहीं, वहाँ भी चेप नहीं है। अच्छा, आप तो युवा हैं, जय श्री राम पढ़ते हैं कि जय सीताराम पढ़ते हैं?